अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास ज्योग्राफी का ये आपका 13th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइग्राफ से स्टार्ट किया था, जिसमें ज्योग्राफिकल डाटा को हम सर्कल की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये डेफिनेशन इसकी याद कर ली होगी पाइग्राफ की। उसके बाद पाइग्राफ 360 एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसमें हमने ये 2 फार्मूलाज देखे थे और ये भी आपके क्वेश्चन के आंसर में थे और ये भी आपकी डायरी में लर्न करने के लिए था। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम ये पाइग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स उसके बनाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करके फिर हम इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, हर जो है उसको सेक्टर को प्रोमिनेंट करने के लिए। अब हम इसके मेरिट्स ऑफ पाइग्राफ देखेंगे, पाइग्राफ की खूबियां के पाइग्राफ बनाने का हमें क्या फायदा होता है। पाइग्राफ्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर शोइंग परसेंटेज वैल्यू एंड टोटल क्वांटिटीज। अभी जो पाइग्राफ है ये परसेंटेज वैल्यू यानी कि फीसद मिकदार और टोटल वैल्यूज और जो कुल मिकदार है इसको दिखाने के लिए सुटेबल है, यानी कि इसके लिए ये सुटेबल रहती है अगर हमने इसमें परसेंटेज वैल्यू और टोटल वैल्यूज को शो करना हो। पाइग्राफ कवर्स लेस स्पेस एज कंपेयर टू लाइन एंड बार ग्राफ। अब जो पाइग्राफ है वो लाइन और बार ग्राफ की निस्बत कम जगह घेरते हैं। आपने पहले लाइन ग्राफ को भी ड्रॉ किया, उनका भी देखा, और बार ग्राफ का भी, वो ज्यादा जगह लेते हैं, बट ये सिर्फ एक सर्कल की फॉर्म में होता है, ये कम जगह लेता है। इट presents a better comparison between different quantities। और इनके जरिए मुख्तलिफ मिकदारों का आपस में बेहतर मुआजना यानी कि कंपैरिजन किया जा सकता है। नंबर 3rd पॉइंट हम इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं। इट शोज द एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन अ बेटर वे विच इज नॉट पॉसिबल ऑन लाइन एंड बार ग्राफ। अब इस ग्राफ के जरिए मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उनका हम एरिया यानी उनका जो रकबा है वो हम इजीली शो कर सकते हैं, जबकि जो आपका लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ और पाइग्राफ की निस्बत उन दोनों में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। पाइग्राफ इज प्रेफर टू शो प्रोडक्शन ऑफ पावर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी और गैस। और जो किसी भी शय की पैदावार यानी कि बिजली या गैस की, उसको इसमें जाहिर करना ज़्यादा आसान होता है, इसमें यानी कि ये सर्कल की फॉर्म में इसको शो करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि हम उसको बार ग्राफ या लाइन ग्राफ में शो करें। तो ये आपने इसकी एडवांटेजेस देखी, अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिमेरिट्स ऑफ पाइग्राफ। पाइग्राफ इज सुटेबल टू represent population of countries, areas and production etc. It is not suitable to show weather data, for example distribution of temperature, rainfall and wind pressure। अब पाइग्राफ की जो है सिर्फ ममालिक की आबादी को रकबे या पैदावार के इजहार के लिए मौजूद तरीन होते हैं, यानी कि इनके जरिए हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है। इस ग्राफ के जरिए हम टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड प्रेशर को शो नहीं कर सकते। कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेजेस एंड डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू सेक्टर्स इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। पाइग्राफ के तरीके में सेक्टर बनाना और जो उसकी परसेंटेज जो निकालना, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, ये ज़रा एक मुश्किल काम है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसमें पहले हमें जो फार्मूलाज हैं पहले वो जो उनके मुताबिक वहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपके वो जो एंगल्स आते हैं फिर आपने उनके सेक्टर्स बनाने होते हैं। तो ये वाला जो पाइग्राफ है ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है बजाय इसके लाइन और बार ग्राफ। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने रीडिंग इसकी कंप्लीट कर ली। अब हम इसमें जो रीडिंग की है उसमें से हम ऑब्जेक्टिव और डिक्टेशन वर्ड्स वो देख लेते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव है आपका लेस स्पेस, इसको ब्लॉक में कर लें, और डिक्टेशन वर्ड है कंपैरिजन। इसमें आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं कंपैरेटिवली एंड कंज्यूमिंग।
ठीक है, 3 आपके डिक्टेशन वर्ड्स हो गए और 1 ऑब्जेक्टिव हो गया जी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे 11 क्वेश्चंस तक हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राइट वन एडवांटेज ऑफ पाई ग्राफ। अब ये आपने जो इसकी मेरिट्स की हैं, एडवांटेजेस, इसमें से जो आपको इजी लगता है वो उसमें से आपने एक उसकी एडवांटेज याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट वन डिसएडवांटेज ऑफ पाई ग्राफ। 2 आपके पास उसकी डिमेरिट्स ऑफ पाई ग्राफ में से जो थी वो आपने उन दोनों में से जो आपको कोई एक आसान लगती है वो आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स of distribution map, quantitative and qualitative। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैं आपको एक दफा मार्क करवा देती हूँ जी। 1 एडवांटेज देख लें, पाईग्राफ आर मोस्ट सुटेबल फॉर शोइंग परसेंटेज वैल्यू एंड टोटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1 डिसएडवांटेज, उसका आंसर देख लें, इट इज नॉट सुटेबल to show weather data, for example distribution of temperature, rainfall and wind pressure जी। अब बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। In many countries of the world the census is held after a period of 3 years, 5 years, 8 years, 10 years। सेंसस किसे कहते हैं? मर्दमशुमारी। कितने ईयर्स के बाद होती है? 10 years। Representation of statistical data in circle diagram is called। सर्कल डायग्राम में कौन सा वाला ग्राफ बनाया जाता है? पाई ग्राफ। The most suitable method to show distribution of temperature and rainfall is line graph। Unproductive or inhabited areas in the map are unproductive बंजर और uninhabited यानी कि जो गैर आबाद है। मैप में उसको किस तरह से शो किया जाता है? लेफ्ट ब्लैंक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर डिस्कस्ड इन योर बुक? 3 टाइप, जो आपने एक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। अब ये आपकी बुक एक्सरसाइज हो गई। अब आज की आपकी डायरी में आपका जो है 3 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, बुक एक्सरसाइज आपने ये लर्न करने हैं, इसकी एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव और जो आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। अल्लाह हाफिज।